गुरु जी का सत्संग सुनाते हो, ब्लेसिंग बताते हो कि गुरु ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं सबको, तो वो भी सामने वाला भी पॉजिटिव हो जाता है। और जिससे मिलके नेगेटिविटी आए, आपको अच्छा ना लगे, उससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। और जिससे मिलके खुशी हो और जिससे मिलके अंदर आपके लगे कि किसी अच्छे इंसान से आपकी मुलाकात हुई है, तो उससे मुलाकात जारी रखो। और ऐसे एक परिवार को गुरु जी महाराज ने अपने से जोड़ा, जो गुरु जी के टाइम की संगत जुड़े गुरु जी से, और बार बार वो अंकल आंटी गुरु जी के पास आते और हमेशा आके ये कहते कि गुरु जी एक पुत्र दे दो, एक बेटा गुरु जी से मांगते, एक पुत्र दे दो गुरु जी। तो गुरु जी के पास वो कई दिनों से पुत्र पुत्र करते रहे। और एक दिन गुरु जी महाराज मौज में बैठे तो गुरु जी कहने कि मैं तेन पुत्र तो नहीं दे सकता, क्योंकि पुत्र तो तेरे कर्मा च है नहीं है, मैं तेन कुड़ी दे दाँगा। तो वो अंकल आंटी कहते कि गुरु जी जो आपकी मर्जी, हम तो पुत्र ही मांगने आए थे आपके पास, लेकिन कोई बात नहीं, आपने लड़की देनी है, लड़की दे दो, कोई बात नहीं। तो गुरु जी ने महाराज ने उनको ब्लेस किया और एक सुंदर बिटिया उनके घर में हुई। और 3-4 साल की अभी बिटिया थी तो गुरु जी महाराज ने चोला छोड़ दिया तब। और वो अंकल आंटी बड़े निराश हो गए कि अब गुरुजी नहीं रहे। गुरुजी तो हमारे हृदय में है और आज भी हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा वास हमारे मन में है उस मालिक का और हमेशा से रहेगा। तो वो बिटिया 3-4 साल की हो गई और एक दिन उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। बिटिया की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उस बच्ची को हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ये कहते हैं कि इसको ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि हम इसे बचा नहीं पाएंगे, ये सिर्फ 15 दिन की मेहमान है। तो वो अंकल आंटी गुरुजी पे बहुत भरोसा करते और गुरुजी को कहते कि आपकी दी हुई दात है, आप कैसे ले लोगे? आपने बख्शीश की मेरी झोली में बिटिया डाली और आप उसे वापस नहीं ले सकते गुरुजी। और 15 दिन का डॉक्टर ने टाइम दिया कि 15 दिन ही है बस रहेगी बच्ची, 15 दिन की इसकी लाइफ है। तो वो 15 दिन लगातार दोनों मियाँ बीबी बड़े मंदिर जाते रहे और भीख मांगते रहे गुरुजी से कि गुरुजी आपकी दी हुई दात है, आप वापस नहीं ले सकते। अंकल का बहुत ही भरोसा था कि गुरुजी की दी हुई दात है, वो वापस नहीं ले सकते। 15 दिन हो गए, वो बड़े मंदिर में ही थे। बड़े मंदिर से बाहर निकले तो उनकी बच्ची की जो दादी है उनका फ़ोन आया कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, आपकी बिटिया नहीं रही। और वह भागते भागते आए और अंकल तब भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, मेरी बेटी को कुछ हो ही नहीं सकता, गुरुजी की दी हुई दात है, गुरुजी ने मुझे दिया, वो ले नहीं सकते वापस। बोलते कि तू पागल हो गया तो जल्दी आ वापस। और जैसे ही वो हॉस्पिटल आते हैं तो बच्ची की डेथ हो चुकी होती है, बच्ची जिंदा नहीं थी। लेकिन अंकल का जो भरोसा था फिर भी यही था कि नहीं हो सकता उसे कुछ भी। और उन्होंने वो बच्ची को अपने कंधे पे डाला और बोलते कि चलो, सीधा ऐसे लेके बड़े मंदिर चले गए। उस बच्ची को कंधे पे डाला और कपड़ा डाला इसके ऊपर, उसको सीधा बड़े मंदिर ले गए। बोले कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ हुआ ही नहीं है, फिर भी नहीं मान रहे अंकल कि मेरी बेटी नहीं रही। और उस बच्ची को कंधे पे डाल के बड़े मंदिर ले गए और सेवादारों ने पूछा कि बच्चा ठीक नहीं लग रहा, बोलते कि थोड़ी बीमार है। और अंदर गद्दी पे ले गए। जैसे गुरु जी महाराज के पास लोटा ब्लेस करके लाते हैं, कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार होता है, ऐसे ही उस बच्ची को भी उन अंकल के हाथ में पकड़ा दिया जो वहाँ पे गद्दी के पास सेवा कर रहे थे अंकल, उनको पकड़ा दिया। बोले कि गुरुजी महाराज के चरणों से लगा के मुझे वापस दे दो मेरी बेटी। और गुरुजी महाराज की गद्दी से जैसे ही बच्ची को छुआ और वो बच्ची के सांसें वापस आ गई कि मुर्दे में भी वो जान डाल सकता है। क्या नहीं घर तेरे, घरता तेरे सब कुछ, हमें लेना नहीं आता। हमारा भरोसा भी अंकल की तरह मजबूत हो, सबसे पहले हमारा भरोसा। और हम में से अगर थोड़ी सी विपदा भी आती है वहीं टूट के बिखर जाते हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कई लोग देखे मैंने ऐसे कि टूट के बिखर जाते हैं कि कोई गुरुजी नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जब भरोसा करोगे तभी तो वो साथ देगा आपका। तो वो बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है और अब वो थोड़ी बड़ी भी हो गई है, बड़ी सुंदर सी है। मुझे एक बड़े मंदिर के अंकल ने मुझे वो सत्संग सुनाया। बोले ये सत्संग आप आंटी संगत तक पहुंचाओ, संगत को सुनाओ, गुरुजी कहाँ कहाँ हमें ब्लेस करते हैं। और वो बच्ची को भी उन्होंने देखा, जिन अंकल ने उनको सुनाया था उन्होंने मिलवाया उस बच्ची से कि ये वही बेटी है। बोलो जय गुरुजी।
तो गुरुजी सबको खुशियाँ देते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। तो हम सब भी गुरुजी महाराज के बच्चे हैं, हम सबको भी वो खुशियाँ देते हैं। केवल अपना भरोसा मजबूत रखो, गुरुजी महाराज पे भरोसा रखो। यहाँ पर आके कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल के 2 टुकड़े करके उसे पॉसिबल किया गुरुजी ने।